टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। यही कहा गया था 14 अप्रैल 1912 से ठीक कुछ ही दिन पहले, जब ये न्यूयॉर्क के लिए समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी टाइटैनिक एक हिमशिला यानी कि एक बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूब गया था, जिसमें कुल 1517 यात्री मौजूद थे। ये इतिहास के अब तक के सबसे बड़े समुद्री आपदाओं में से एक था। टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, लेकिन इसको आज भी लोग देखने के लिए इतने ही पागल हो जाते हैं। लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और समुद्र में इसको देखने के लिए चले जाते हैं। इसका साफ उदाहरण हाल में हुई एक घटना थी, जिसमें कुछ लोग टाइटैनिक सबमर्सिबल के द्वारा टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने समुद्र के नीचे गए थे, लेकिन सबमर्सिबल के इम्प्लोजन की वजह से टाइटैनिक को देखने गए यात्रियों की मौत हो गई थी। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि टाइटैनिक के मलबे को देखने की चाहत अभी भी लोगों में मौजूद है। लेकिन एक दिन रॉब मैककलम, जो कि एक पेशे से एक प्रोफेशनल एक्सपीडिशन लीडर यानी एक अभियान नेता और साथ ही साथ एक अन्वेषण सलाहकार हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और समुद्र के नीचे जाने का फैसला किया। जब ये मिशन तय किया जा रहा था, उस दिन से 15 साल पहले ऐसा ही कुछ मिशन हुआ था, यानी कि इससे पहले कई बार टाइटैनिक के मलबे को अच्छे से परखा जा चुका था। लेकिन आज टीम ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर टाइटैनिक का मलबा आज भी उसी हालत में है या फिर नहीं, जो कि ठीक 15 साल पहले था। लेकिन समुद्र में जाते ही कई और चीजों को भी देखा गया था, जो कि काफी चौंका देने वाला था। मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील यानी 690 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 5000 मीटर की गहराइयों में मौजूद है। जो टीम टाइटैनिक के मलबे का विश्लेषण करने जा रही थी, उसमें कई लोग बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ थे और इन्हीं में शामिल थे टाइटैनिक स्पेशलिस्ट पार्क स्टीफेंसन। इनके अलावा एक और अहम सदस्य इस टीम में मौजूद थे और वो थी माइक्रोबियल इकोलॉजिस्ट लोरी जॉनस्टन। इनका काम मिशन में ये था कि मलबे को अच्छे से जांच परख कर उससे निकले कुछ महत्वपूर्ण डेटा को इकट्ठा करना। 1998 के बाद इन्होंने अब तक 6 बार इस टाइटैनिक के मलबे को देख लिया था, लेकिन आज इन्हें समुद्र के नीचे टाइटैनिक के मलबे को देखना नहीं था, बल्कि इन्हें आज जो भी टाइटैनिक के मलबे को कैमरे में रिकॉर्ड करके लाना था, उसी का अच्छे से विश्लेषण कर कुछ अनोखे डेटा को उससे निकालना था। तैयारियां शुरू की जा रही थी समुद्र के नीचे जाने की, जिसमें एक सबमर्सिबल को नीचे भेजा जा रहा था, जिसमें सुपर हाई रेजोल्यूशन 4K कैमरा लगाए गए थे। विशेषतः इस कैमरे को टाइटैनिक के मलबे का विश्लेषण करने के लिए ही बनाया गया था, ताकि टाइटैनिक के मलबे की बेहतरीन तस्वीर खींची जा सके और अच्छे से वीडियोग्राफी किया जा सके। ये सबमर्सिबल अब तक की सबसे ताकतवर सबमर्सिबल थी, जो कि समुद्र के प्रेशर को आसानी से झेल सकती थी और ये इम्प्लोजन जैसे खतरों से काफी दूर था। इस सबमर्सिबल को चलाने की जिम्मेदारी विक्टर और पैट्रिक लेही की थी। इस सबमर्सिबल की मोटाई लगभग 9 सेंटीमीटर थी और इसमें से समुद्र के नजारे को देखने के लिए कुल 3 व्यू पोर्ट्स लगाए गए थे, जिसमें एक व्यू पोर्ट नीचे की तरफ लगा हुआ था, जिससे समुद्र के तल के नजारे को अच्छे से देखा जा सकता था। विशेषज्ञों के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा था कि समुद्र की गहराइयों में जहां टाइटैनिक का मलबा स्थित है, वहां के पानी का बहाव काफी तेज हो सकता है, करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि समुद्र की गहराइयों के हिसाब से ये गति बहुत ही ज्यादा थी। विशेषज्ञों के हिसाब से समुद्र में पड़े हुए टाइटैनिक के मलबे में कई तरह की रस्सियां या ऐसी चीजें हो सकती थी, जिससे सबमर्सिबल को खतरा था। इसमें विशेषज्ञों द्वारा यह भी तय किया गया था कि वो मलबे के ज्यादा करीब नहीं जाएंगे। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगली ही सुबह सबमर्सिबल को समुद्र के नीचे जाना था। सुबह 6:45। कल रात को मौसम विभाग ने आज की सुबह के बारे में चेतावनी दी थी कि मौसम के हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन सुबह मौसम के हालात उससे भी कई बदतर निकले। लेकिन इस मिशन को टाला नहीं जा सकता था। अब यहाँ से केवल 1 घंटे ही बचे थे जब सबमर्सिबल को समुद्र के लहरों में उतारा जाना था, लेकिन हालात काफी बिगड़े हुए थे। सबमर्सिबल में लगे उपकरणों का काफी ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन अचानक समुद्र की लहरें कई गुना बढ़ चुकी थी, जिसमें सबमर्सिबल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता। इसीलिए एक फैसला लिया गया कि कुछ देर के लिए इस मिशन को रोक दिया जाए, लेकिन ये रुकावट कुछ ही घंटों के लिए था। मौसम के ठीक होने पर मिशन फिर से चालू हो जाएगा।
ये समुद्री लहर 24 घंटों के बाद थोड़ी शांत हो गई। इसकी लहर इतनी थी कि सबमर्सिबल को आसानी से समुद्र में उतारा जा सकता था। अब वो वक्त आ चुका था जब सबमर्सिबल को लॉन्च किया जाना था। अब सबमर्सिबल समुद्र में डाइव लगाने के लिए तैयार हो चुकी थी और इसमें केवल विक्टर ही मौजूद थे। समुद्र की सतह से सबमर्सिबल को टाइटेनिक के मलबे तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगना था। समुद्र की गहराइयों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इसके लिए भी पहले से तैयारियां कर ली गई थी। इस सबमर्सिबल में टॉर्च भी लगाए गए थे, जिससे आसानी से मलबे को देखा जा सकता था। जैसे जैसे सबमर्सिबल नीचे जाता गया, वैसे ही पानी के दबाव भी बढ़ते जा रहे थे और इसमें लगे 4K हाई रेजोल्यूशन कैमरे, इस पे भी पानी का दबाव काफी था। लेकिन अब तक ये कैमरा पानी के दबाव को अब तक आसानी से सह पा रहा था। विक्टर अपने सबमर्सिबल का करंट लोकेशन बता रहे थे और वो अभी टाइटेनिक के मलबे के कितने दूरी पर थे, ये उनके द्वारा अपनी टीम को लगातार बता रहे थे। आज से पहले इतनी गहराइयों में शायद ही 4K कैमरा ने शूट किया होगा। इस कैमरे को काफी मजबूत बनाया गया था, जिसकी वजह से ये पानी के दबाव को सह रहा था। लेकिन क्या ये वहाँ की वीडियोस और फोटो ले पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था, क्योंकि इसी पे सारा कुछ निर्भर था। अब बस कुछ ही दूरी पर टाइटेनिक के मलबे मौजूद थे। लगभग सबमर्सिबल पहुंचने वाला ही था। जिस जगह में मलबा मौजूद है वो जगह काफी खतरनाक है। वहाँ पानी के बहाव बहुत ही ज्यादा थे, जिसकी वजह से विक्टर उस टाइटेनिक के मलबे के पास जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि अगर वो किसी तरह वहाँ पड़े हुए टाइटेनिक के मलबे से टकरा जाते तो सारे मिशन वहीं के वहीं समाप्त हो जाते। अब विक्टर को टाइटेनिक दिख चुका था। अब विक्टर टाइटेनिक के मलबे को देख पा रहे थे। विक्टर अपने सबमर्सिबल को वहां पड़े टाइटेनिक के मलबे से गुजारते हैं और उन्हें टाइटेनिक के मलबे को देखकर काफी खुशी हो रही थी। आपको बता दें कि 1985 में टाइटेनिक को पहली बार डूबने के बाद देखा गया था। तब टाइटेनिक की हालत काफी अच्छी थी। टाइटेनिक डूबने के दौरान 2 हिस्सों में टूट गया था। इसके स्टर्न और बो के बीच करीबन 600 मीटर की दूरी बन चुकी थी। आपको बता दें कि स्टर्न जहाज के पिछले भाग को कहते हैं, जबकि बो आगे वाले हिस्से को कहते हैं। विक्टर जब बो से स्टर्न की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन्हें समुद्र तल में काफी कुछ दिखा, जो कि थोड़ा भावनात्मक पल था। विक्टर को वहाँ कई सारी बॉटल्स दिखी और कई सारे टाइल्स को देखा जा सकता था। इसके अलावा बहुत सारे चीनी मिट्टी के बर्तन भी देखे जा सकते थे और इसके साथ ही कई कपड़े भी मौजूद थे। पानी के दबाव के चलते विक्टर सबमर्सिबल में मौजूद होकर भी ये महसूस कर पा रहे थे कि उन्हें पानी के दबाव स्टर्न की तरफ धकेल रहे थे। लेकिन विक्टर को जो दिखाई दिया वो काफी चौंका देने वाला था। इस मलबे में काफी जंग लगे हुए थे और ये मलबा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इस नजारे को विक्टर देख ही रहे थे कि अचानक उन्हें खतरे जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि पानी का बहाव काफी हद तक तेज हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने समुद्र की सतह पर जाने का फैसला किया। डाइव पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद ही सबमर्सिबल को समुद्र से बाहर निकाला गया। विक्टर ने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था, लेकिन अभी भी असली विश्लेषण करना बचा हुआ था, जो कि टाइटेनिक स्पेशलिस्ट पार्क स्टेफेंसन के हाथों में था। जितने भी फुटेजेस या तस्वीरें ली गई थी, उसको अच्छे से जांचना और परखना इन्हीं का काम था और इन्हीं की जिम्मेदारी थी। विशेषज्ञों ने वीडियो फुटेजेस का अच्छे से अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इस अध्ययन में विशेषज्ञों ने आखिर ऐसी बात कह दी थी जो काफी चौंका देने वाली थी।